हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी अर्थात कल हिंदी विषय का पेपर देने जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कल से आपकी बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हैं 22 फरवरी से, और कल आपका हिंदी विषय का पेपर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हिंदी विषय का पेपर जब आप देने जाओगे तब वहां पर आप अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे भरोगे, बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी होती है उसको आपको कैसे भरना है, क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी, अन्यथा आप फेल भी हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बोर्ड परीक्षा में कॉपी आपको कैसे भरना है और कॉपी कैसे लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बोर्ड परीक्षा की कॉपी का पृष्ठ कवर का यहाँ पर आप नमूना देख सकते हैं। लिखा हुआ है निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें, और इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरें, यानी इसमें जो भी चीजें आपको भरनी है सब एकदम साफ साफ आपको लिखना है। काट पीट, ओवर राइटिंग या व्हाइटनर आदि का प्रयोग इस पेज पर आपको नहीं करना, अन्यथा आप फेल भी हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, आपको पहले नंबर पर क्या भरना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो जो आपका रोल नंबर होगा अंकों में, सबसे पहले यहाँ पर आपको भर देना है उसको अंकों में। उदाहरण के लिए आपका रोल नंबर यहाँ पर है 1, 2, 3, 6, 5, 4, 6, 5, 0, 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए आपका रोल नंबर इतना है, यानी जो आपका रोल नंबर होगा आप अपना यहाँ पर भरिएगा। मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर भर रहा हूँ उदाहरण स्वरूप। अब इसको आपने अंकों में भर दिया। अब लिखा है दूसरे नंबर पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब शब्दों में आपको कैसे भरना है, जैसे यहाँ पर आपने क्या लिखा, 1 लिखा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1, इस तरीके से। इसके बाद आगे आप क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो यहाँ पर आप कामा लगा दीजिए और 2 लिख दीजिए। फिर है 3, कामा लगा देंगे, 3 लिख देंगे। 6 है, कामा लगा देंगे, 6 लिख देंगे। 5 है, कामा लगा देंगे और 5 इस तरह से लिख देंगे। फिर क्या है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, 4 है तो कामा लगा दीजिए और 4 लिख दीजिए। फिर है 6, कामा लगा दीजिए, 6 लिख दीजिए। फिर क्या है, 5 है, कामा लगा दीजिए, यहां से लिख सकते हैं आप, और 5 लिख दीजिए इस तरीके से। फिर इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 6 हो गया, 5 हो गया, अब है 0। इसको 0 अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन हिंदी में आपको क्या लिखना है, शून्य लिखना है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है 8, तो इस तरीके से आपको 8 लिख देना है। तो जो संख्या आपने यहाँ लिखी उसको आप हिंदी में इस तरीके से लिख देंगे, जहां पर लिखा होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगला कॉलम क्या है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में के बाद यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। इसके अंतर्गत आप विषय यहाँ पर, पहला पेपर आपका है मेरे प्यारे बच्चों हिंदी विषय का। किस विषय का, हिंदी विषय का है, तो यहाँ पर आप हिंदी लिख दीजिएगा। प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। ध्यान रहे आप यहाँ पर काट पीट नहीं करेंगे, किसी भी हालत में आपको यहाँ पर व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हुए भरना है। फिर यहाँ पर है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। संकेतांक होता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो पेपर आपको मिलेगा, और पेपर के यहाँ इस साइड में जो यहाँ पर लिखा रहेगा ये है
प्रश्न पत्र का संकेतांक, और ये है विषय का कोड, ये विषय का कोड है। तो यहाँ पर ये वाला आपको भरना है। जैसे 801 एजेड लिखा है तो यहाँ पर क्या भर दिया जाएगा, जो भी लिखा रहेगा आप वही यहाँ पर भर देंगे। 801 ब्रैकेट में क्या है, ए जेड, ब्रैकेट बंद इस तरह से कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे परीक्षा का दिन। तो परीक्षा का दिन क्या है, कल है मेरे प्यारे बच्चों बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, कल क्या है, बृहस्पतिवार का दिन है। फिर अगला है यहाँ पर परीक्षा तिथि एवं पाली। तो परीक्षा की तिथि क्या है, 22/02/2024, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। और पाली प्रथम पाली, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपके सभी पेपर, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आपके सभी पेपर प्रथम पाली में होंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रथम पाली लिख दीजिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगला कॉलम है केंद्र का नाम। जिस विद्यालय में आपका पेपर होगा उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, जिस भी विद्यालय में। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूं आदर्श इंटर कॉलेज, आदर्श इंटर कॉलेज। मेरे प्यारे बच्चों, आपका जिस विद्यालय में पेपर होगा आपने प्रवेश पत्र में देख लिया होगा, जहां आपका सेंटर गया है उस विद्यालय यानी स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए लिख दिया है आदर्श इंटर कॉलेज कानपुर। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर कक्ष निरीक्षक भरेंगे, परीक्षा कक्ष संख्या यानी एग्जाम रूम नंबर भरेंगे, और कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर वो करेंगे। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये नहीं आप जाकर यहाँ पर भी कर दो सारी चीजें, तो ये नहीं करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको कॉपी के पृष्ठ कवर को भरना है। किसी भी हालत में आपको यहाँ पर काट पीट नहीं करनी है, ना तो व्हाइटनर आदि का प्रयोग करना है। बिल्कुल अच्छे से सावधानी से इत्मीनान से इस पेज को भरिएगा, किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा OMR सीट को भरने की। तो OMR सीट का या OMR सीट का यह 2023 का नमूना है जिसे यूपी बोर्ड ने जारी किया था, और 2024 में भी ऐसा ही आएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर यदि भरी हुई मिलती हैं आपको तो नहीं भरना पड़ेगा, जैसे जिले का कोड और जिले का नाम, केंद्र का कोड, रोल नंबर, विषय का कोड, विषय का नाम, प्रश्न पत्र संख्या। यदि ये सारी चीजें भरी हैं तो आपको नहीं भरना है। और यहाँ पर प्रश्न पत्र पर मार्का सीरीज, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, मान लीजिए पहला अक्षर ए है, दूसरा अक्षर जी है, तो पहला ए लिखेंगे, दूसरा जी। फिर इस कॉलम में जहां पर भी ए होगा उसको काला कर देंगे, और यहाँ पर जहां पर जी होगा उस गोले को काला कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं, या तो हिंदी में या अंग्रेजी में, जैसा आपने हस्ताक्षर प्रवेश पत्र में किए हैं। प्रवेश पत्र को प्राप्त करते समय यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे वही कंडीशन यहाँ पर भी है, जिले का कोड, जिले का नाम। यदि भरा हुआ मिलता है तो आपको कुछ नहीं भरना, बस पहला अक्षर और दूसरा अक्षर यहाँ पर भर देंगे। बाकी सारी चीजें यहाँ पर, ये जो चित्रकला विषय हेतु है, ये सारी चीजें कुछ भी आपको नहीं भरनी। फिर इसके बाद यहाँ पर भी आप अपने हस्ताक्षर कर देंगे जैसा कि यहाँ पर करेंगे, और यहाँ से आप प्रश्नों का उत्तर भरना स्टार्ट कर देंगे। जैसे पहले में कौन सा सही, दूसरा तो बी वाला गोला काला करेंगे, पहले दूसरे में ए सही तो ए, तीसरे में ए सही तो ए, चौथे में बी सही, पांचवें में बी सही, और छठे में ए सही। इस तरह से आप गोला करेंगे क्रमशः प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक। और इसके बाद उसका वर्णन भी यहाँ पर आपको करना है। मान लीजिए पहले में आपने बी सही किया तो यहाँ पर पहले में बी आप लिखेंगे, यानी जो आप गोला भरेंगे वही आपको यहाँ पर लिखना है, प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक। तो ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों OMR सीट, जिसको आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है, और इसे काले पेन से भरना है, बाल पॉइंट वाले पेन से भरना है। जेल पेन का प्रयोग आपको कहीं भी नहीं करना, ना ही इस कॉपी को भरते समय जेल का प्रयोग नहीं करेंगे आप लोग।
अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका यानी बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखनी है, खंड बा आप हेडिंग डाल देंगे, वर्णनात्मक प्रश्न भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं वर्णनात्मक प्रश्न इस मॉडल पेपर के जरिए खंड बा के अंतर्गत 50 अंक के हैं। और यहाँ पर जो दूसरा गद्यांश है, इस गद्यांश को मैंने सॉल्व किया है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, और लास्ट में क्या है, बैठा दिया जाऊंगा। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या आप डालेंगे एक अथवा इस तरीके से। फिर इसके बाद आप जिस गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं संकेत हेडिंग डाल दीजिएगा, और उस गद्यांश के शुरुआत के शब्द काले पेन से और आखिरी यानी लास्ट के शब्द काले पेन से लिख दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आप इस तरह से संदर्भ लिखिएगा। किसी भी पाठ का संदर्भ सेम ऐसा रहेगा, बस क्या बदलना है मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखिएगा, के गद्य खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे। मैं संकलित ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से लिखना है। शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। लेखक का नाम भी आप काले पेन से ही लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि यह गद्यांश होता मित्रता शीर्षक पाठ से तो यहाँ पर आप पाठ का नाम बदल देते, लेखक का नाम बदल देते, बस संदर्भ सेम ऐसा ही रहेगा। फिर दूसरा प्रश्न आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको। जो भी रेखांकित अंश होगा आप इस तरह से हेडिंग डाल देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, और रेखांकित अंश की व्याख्या आप आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। फिर इसके बाद तीसरा जो प्रश्न होगा उसका भी उत्तर आप आसानी से इस तरह से नंबर डालकर लिख दीजिएगा। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने इस तरह से कॉपी को लिखा, काले पेन का प्रयोग नीले पेन का प्रयोग किया, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। यानी पूरे पूरे 6 नंबर गद्यांश पर आधारित जो आते हैं, पूरे के पूरे एग्जामिनर आपको खुशी खुशी दे देंगे। यदि आपने सिर्फ नीले पेन का प्रयोग किया, काले पेन से किसी भी तरह की हेडिंग नहीं डाली, तो ये पक्का मानकर चलो आपको 6 में से 0 नंबर मिल जाएंगे। ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो चीजें काले पेन से लिखी जाती हैं हेडिंग वगैरह, उन्हें आपको काले पेन से लिखना है। अब आप ये सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे तो सोचते ही हैं कि हमें क्या पेपर देने जाना है या डिजाइन बनाने जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि कॉपी साफ सुथरी रहेगी और काले पेन का प्रयोग अच्छे से करेंगे, नीले पेन का प्रयोग अच्छे से करेंगे, तभी तो यहाँ पर देखने में अच्छा लगेगा और तभी आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। व्याख्या में आपने चाहे जो भी लिख दिया हो, लेकिन बनाकर ही लिखा हो, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पर है पद्यांश पर आधारित। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला पद्यांश है और 6 नंबर का प्रश्न है। पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दये मग में डगद्वय। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 2 का संकेत के रूप में पद्यांश के शुरुआत के शब्द और पद्यांश के अंतिम के शब्द लिखा जाएगा। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ हेडिंग डाल दी जाएगी। किसी भी पद्यांश का संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के काव्य खंड भी काले पेन से लिखेंगे। में संकलित वन पथ पर शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, किसी अन्य पाठ का यदि पद्यांश होगा तो पाठ का नाम यहाँ पर बदल देना है और रचनाकार का नाम बदलना है, बाकी सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर आप रेखांकित अंश की व्याख्या और अगला जो प्रश्न आता है उसका भी उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर संस्कृत का गद्यांश जो आएगा प्रश्न संख्या 3 में दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला यहाँ पर है गद्यांश, 5 नंबर का है प्रश्न।
ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, और लास्ट में क्या है, कारिता। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देना है 3, और संकेत के रूप में आप गद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को जरूर लिखेंगे। फिर संदर्भ हेडिंग डाल देना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से के संस्कृत खंड भी काले पेन से के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। जिस पाठ का गद्यांश होगा यहाँ पर आप पाठ का नाम काले पेन से लिखिएगा। फिर हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डाल देंगे और हिंदी अनुवाद आसानी से लिख देंगे। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर जो अथवा में है पद्यांश, इसका मैं आपको बताऊंगा हिंदी अनुवाद करने का तरीका। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा यहाँ पर हेडिंग डाल दी और पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिख दिया काले पेन से। फिर संदर्भ हेडिंग डाल दी। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ का नाम भी आपको काले पेन से लिखना है, नामक पाठ से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डालकर हिंदी अनुवाद आसानी से कर दीजिएगा। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 5, जिसका उत्तर आपको अपने जिले के अनुसार जो भी खंड काव्य निर्धारित है उनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या 6 का डाल देंगे आप। दूसरे नंबर पर है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय 2 नंबर, और जयशंकर प्रसाद काले पेन से हेडिंग, जीवन परिचय काले पेन से हेडिंग, महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या था, पिता का नाम, शिक्षा, रचनाएं और मृत्यु कब हुई, ये सारा डायग्राम आपको बना लेना है। और मेरे प्यारे बच्चों, जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद जो काले पेन से लिखा है आप काले पेन से लिखिएगा, जो नीले पेन से लिखा है आप नीले पेन से लिखिएगा। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो। और वीडियो कंप्लीट देखना चाहते हैं तो मैंने जीवन परिचय की वीडियो बना दी है, महत्वपूर्ण लेखक और कवियों की, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है 6 खा के अंतर्गत दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर तुलसीदास जी का जीवन परिचय मैं आपको बताऊंगा। 5 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा, और जिस नंबर पर है 2 नंबर पर है इसलिए 2 नंबर तुलसीदास, और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर कॉपी के इस साइड में आपको लिख देना है। कैसे, जैसे जन्म कब हुआ, सन 1532, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम और भक्ति भावना, रचनाएं तथा मृत्यु कब हो गई, ये सारी चीजें आपको लिखना है। इसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे आप लोग, और जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। बस ध्यान रहे काले और नीले पेन का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होगा, कॉपी देखने में अच्छी लगेगी, एग्जामिनर आपको पूरे पूरे नंबर दे देंगे, जिसकी आपको जरूरत भी है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक ही पेन से लिख देते हैं, नीला पेन लिया और पूरा का पूरा एक ही पेन से लिख दिया, उसके बाद उनको मिलते कितने नंबर हैं, 5 नंबर का प्रश्न है तो 0 नंबर मिल जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका विशेष ध्यान दें, काले और नीले पेन का विशेष ध्यान दें, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इससे आपकी कॉपी देखने में अच्छी लगेगी, और मेन मेन जो बिंदु हैं उन्हें आपने काले पेन से लिखा तो एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और आपको पूरे पूरे अंक दे देंगे। फिर इसके बाद अगला प्रश्न 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो तो वही श्लोक आप लिखेंगे जो पेपर में नहीं आया हो, इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद है 8वां, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र, 4 नंबर का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से छात्रवृत्ति का प्रधानाचार्य को पत्र आप लिख सकते हैं, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने उत्तर दे दिया है। प्रश्न संख्या 9 का 1 और 9 का यहाँ पर 3। अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो जिस विषय पर आप निबंध लिखेंगे उसका नाम यहाँ पर अच्छे से हेडिंग डालकर लिखिएगा और रूपरेखा हेडिंग डाल देंगे, फिर अगली हेडिंग्स आप डालकर लिख देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इस तरीके से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखनी है और 70 में 70 का स्कोर करके आना है। 22 फरवरी यानी कल आपका बोर्ड एग्जाम है, जिसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अभी से। आप लोग मेहनत के साथ तैयारी किए होंगे, आपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी धुआंधार की होगी विभिन्न चैनल्स के द्वारा, और आपके गुरुजनों ने भी आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर करवाई होगी। आप सभी को हम सभी का आशीर्वाद है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोगों का पेपर, हिंदी विषय का पेपर अच्छे से हो और इसी तरह से अन्य विषयों का भी पेपर बिल्कुल अच्छे से हो, ये हम सभी लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें। जय हिंद।